चलिए सरकार, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। रीट मेंस के लिए अपनी ये क्लास होने वाली है और रीट मेंस इंग्लिश की टीचिंग मेथड्स की ये क्लास है। इससे पहले 200 टीचिंग मेथड्स ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और बाकी के टीचिंग मेथड्स आज हम इस क्लास में देखेंगे और ये क्लास अपनी कंटिन्यू चलने वाली क्लास होगी आपके लिए। कल प्रोवर्ब्स वाला आज मैंने सुबह 9 बजे क्लास ली है, प्रोवर्ब्स का सेकंड पार्ट कर ले लूंगा और इसके बाद परसों के दिन लिटरेरी टर्म्स दे दूंगा, ठीक है। और एक बड़ी क्लास 500 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की आपके लिए 2 क्लास बड़ी क्लास होगी। एक क्लास होगी आपकी 23 फरवरी को और एक क्लास होगी आपकी 25 फरवरी को। 2 दिन आपकी क्लास होगी। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए साजन चले ससुराल, यहां पर आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, तैयारी बिल्कुल अपनी कंप्लीट है। आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि आपका ये मेन एग्जाम है, इसके अंदर मैं कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, केवल आपका टेस्ट होगा, आपका डाउट सेशन क्लियर होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है सीधा बाईपास सर्जरी होता हुआ यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, पर उससे पहले एक बार मैं क्लास को शेयर करना चाहूंगा ताकि बाकी सभी बच्चे भी आ जाए। बहुत बढ़िया बात है बेटा। यहां से तो एक बार कंप्लीट हम यहां पर दे देते हैं बात को और ये क्वेश्चन हो गया अपना शेयर। बहुत बढ़िया बात है। यहां बेटा येलो 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 लाइव रीड, लो जी भाई आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये आ गया। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर दे, सारे के सारे कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। यहां पर बहुत बढ़िया बात है, यहां ये आ चुका है आपका आंसर। बहुत बढ़िया बात, ठीक है बेटा। तो यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, शांति से पढ़ें और इसके बाद आंसर देने की कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन फोकस द एंड ऑफ प्रोडक्ट द प्रोग्राम। यहां पर बेटा ये बात करता है, देखो असेसमेंट यानी मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन की बात कर रहा है। तो 2 चीज है, एक तो होता है आपकी प्रोसेस, क्या होता है, एक आपका प्रोसेस होता है और एक होता है आपका प्रोडक्ट। एक क्या होता है आपका प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब चलता है एक ड्यूरेशन में काम होने वाला प्रोसेस में चलता है। एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि लास्ट में क्या प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, यानी आपने 10th क्लास में कितने परसेंटेज प्राप्त करे, 60%, ये प्रोडक्ट है लास्ट वाले फाइनल एग्जाम में। स्कूल के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं, पहला टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, क्लास टेस्ट, वो सब आपका है प्रोसेस। क्यों? ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस आपका फॉर्मेटिव होता है। प्रोसेस क्या होता है बेटा आपका? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है आपका? समेटिव असेसमेंट होता है। कौन सा होता है बेटा? समेटिव असेसमेंट होता है। ये कब होता है? ये एंड में होता है। ये कब होता है? ये ड्यूरिंग द क्लास होता है। ड्यूरिंग द क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास के दौरान होने वाला फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो यहां लिखा हुआ है समेटिव असेसमेंट, बिल्कुल सही है। एंड ऑफ द क्लास होता है, एंड ऑफ द क्लास होता है। पहली बात तो यही है। दूसरी बात प्रोडक्ट बेस्ड होता है, प्रोडक्ट बेस्ड होता है बेटा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा होता है बेटा? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो प्रोसेस बेस्ड होता है। क्या होता है? प्रोसेस बेस्ड होता है, प्रोसेस होता है। और कब होता है? ड्यूरिंग द क्लास होता है। क्या? ड्यूरिंग द क्लास होता है। इसकी बात अगर मैं बात करूं, ये जो समेटिव होता है टर्म टेस्ट इसकी यूनिट है। क्या? टर्म टेस्ट इसकी यूनिट है। और फॉर्मेटिव की बात करूं तो यहां पर आता है बेटा यूनिट टेस्ट। कौन सा आता है? यूनिट टेस्ट इसकी यूनिट है। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बात है। तो कंप्लीट छोटी मोटी हर एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इंडियन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस। कह क्या रहा है बेटा? ये कह रहा है कि इंडियन लर्नर्स, जो भारतीय लर्नर्स है इंग्लिश के, जनरली सफर, वो पीड़ित है फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस, एक कमजोरी से। हमें इंग्लिश क्यों नहीं आई? थिंक दे नो एवरीथिंग। भारतीय लर्नर ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, राइट मेल्स और डू नॉट चैटिंग। तो बेटा कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने आप ही आंसर समझ में आ जाएगा उन ऑप्शंस को देखने के बाद। जैसे यहां पर देखो, राइट मेल्स कोई मतलब वाली बात नहीं है। डू नॉट चैट, वो लोग चैट नहीं करते व्हाट्सएप की तुम्हारे लोगों की जैसे, इसलिए ये भी नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, अगर अंग्रेज इंग्लिश बोलता है तो हम उसके प्रोनाउंसिएशन को समझ ही नहीं पाते, और जब हम उसके प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझ पाते तो यही सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। तो ये अपनी समस्या होगी। इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, कहां लिखा हुआ है पहले ये बताइए कि आपको ये कंप्लीट दिख रहा है क्या? है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों को ये कंप्लीट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सबसे पहले ये देख लूं क्योंकि मुझे लग रहा है लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख ही नहीं पाएगा।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख ही नहीं पाएगा और डू नॉट चैटिंग तो हो गया, और यहां से बेटा लास्ट वाला ऑप्शन 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 नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां से, डू नॉट मेल्स तो हो रहा है क्या, ठीक है, यहां पर राइट मेल्स दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहां से देखिए कम्युनिकेटिव लर्नर्स, कम्युनिकेटिव लर्नर का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेटिव का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है अंग्रेजी को बोलना। यानी मैं बात कर सकता हूं कॉन्वर्सेशन को लेकर, किसको लेकर बात करता हूं, कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत, क्या बेटा, बातचीत होता है। तो ये कहता है कम्युनिकेटिव लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस, इनएबिलिटी टू, बिल्कुल सही बात है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन। यहां पर यह आंसर बिल्कुल सही हो गया बेटा। इसके बाद इस क्वेश्चन की राइट आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू सीएलटी एम्फेसाइजेस ऑन, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है, यानी सीएलटी जो अप्रोच है, वो सीएलटी अप्रोच जो है वो एम्फेसाइजेस, इसका मतलब होता है जोर देना। इसका मतलब अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो सीएलटी किसके ऊपर जोर देता है, सीएलटी के अंदर किस बात पे जोर दिया गया है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा किसके ऊपर जोर दिया गया है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस पे जोर दिया गया है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे जोर दिया गया है, थिंकिंग कॉम्पिटेंस पे जोर दिया गया हुआ है, राइटिंग कॉम्पिटेंस पे जोर दिया गया है। तो ध्यान रखें इस बात का, सीएलटी ने केवल और केवल कम्युनिकेशन पे जोर दिया था। सीएलटी का केवल मात्र एक ही शस्त्र था, एक ही एम था कि बच्चा इंग्लिश को बोले, चाहे सीखे या ना सीखे, लेकिन इंग्लिश को बोलना जरूर सीखे। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये बिल्कुल सही आंसर हुआ इसका, बिल्कुल शाबाश बेटा, ये लगा चौका। फिर यहां से देखिए, और याद रखना बेटा यहां से 23 फरवरी और बेटा 25 फरवरी, इन दोनों दिनों ही, ये दोनों दिन बेटा आपके लिए रुद्राक्ष क्लास होगी। क्या होगी, रुद्राक्ष क्लास, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। 23 और 25 की क्लास याद रखे, 6-6 घंटे की क्लासें होगी, कंप्लीट इंग्लिश समावेश होगा उनके अंदर। बिल्कुल बेटा एकदम, कल से इसके टीजर, इसके ट्रेलर सब आ जाएंगे, आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा कब क्या क्या होने वाला है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएलटी, सीएलटी की फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बहुत बढ़िया बात है, देखते ही पहले उड़ा दो बेटा, देखते ही पहले क्या उड़ा दो आंसर। फिर इसके बाद यहां से देखिए, टाइम बड़ा कम है, क्वेश्चन बड़े ज्यादा है, ध्यान दे यहां पर, इन कम्युनिकेटिव टीचिंग द टीचर्स रोल इज, ये कह रहा है बेटा सीएलटी के अंदर टीचर का रोल क्या होता है। देखो टीचर का रोल नेगेटिव होता है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता, टीचर का रोल होता है बेटा पॉजिटिव रोल होता है, बिल्कुल सही बात है। टीचर का काम होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, इसीलिए टीचर का रोल हो गया फैसिलिटेटर। कौन सा, जरा जोर से बोलो, पीछे वाली लड़की, बेटा चाय मत पी। दैट ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम या दैट ऑफ द डिक्टेटर। देखो डिक्टेटर का मतलब होता है बेटा तानाशाही, क्या होता है, तानाशाही। क्या सीएलटी के अंदर तानाशाही होता है, नहीं होता। तानाशाही किसमें होता है बेटा, टीसीजीएम। क्या, टीसीजीएम मेथड के अंदर टीचर का रोल होता है, और जो टीचर करता है वही होता है किसमें, टीसीजीएम में। लेकिन बात चल रही है सीएलटी की, तो बेटा सीएलटी के अंदर दैट ऑफ द मीनिंग ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का मैनेजर है, या फिर मैं बात करूं आपसे मैनेजर के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेटा वो इंस्ट्रक्टर है, वो गाइड है, वो एडवाइजर, एडवाइस देने वाला है ना बेटा, एडवाइस देने वाला है, फैसिलिटेटर है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है यहां से। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया, बी। The theory of behaviorism was called into question by, बेटा ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी बेटा, थ्योरी ऑफ व्यवहार की जो थ्योरी थी किसने दी थी बेटा, सीधा ध्यान रखिए नोम चॉम्स्की। क्या, नोम चॉम्स्की नाम ध्यान रखिए यहां पर बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से, सी आंसर। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, यहां से एकदम मस्त तरीके से आंसर देखना। यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है और क्या नहीं होता, एक बार जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया बड़ा बेहतरीन, ये लगा चौका, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया बेटा, कतई जहर, शाबाश बेटा। तो यहां से हम देखेंगे बात, क्या देखेंगे बेटा, बिल्कुल मेंटल कंस्ट्रक्ट, यानी जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बेटा रचना करना। किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने। क्या, नोम चॉम्स्की ने दिया था मेंटल कंस्ट्रक्ट, नोम चॉम्स्की है। यहां पर देखिए थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, नोम चॉम्स्की है, याद रखना है यहां पर। फिर लिखा है हु कोइंड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, पूछा जाए कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था, यह टर्म दी गई थी बेटा डेल हेमस के द्वारा या डेल हेम्स के द्वारा यह दी गई थी बेटा, ध्यान रखना इस बात का, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद इसका सही आंसर बताइए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द रिकॉग्नाइज्ड एम ऑफ,
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है ये टर्म कहां से निकली हुई है? क्या ये टर्म डायरेक्ट मेथड की है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये टर्म बाइलिंगुअल मेथड की है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की है? बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो CLT से निकला हुआ है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। बहुत बढ़िया बात, बेहतरीन, शाबाश। फिर यहां से देखिए, इज अप्लाइड, क्या लिखा हुआ है बेटा? इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? ये कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक विशेष कोर्स होना चाहिए एक विशेष क्लास के लिए? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो एक बात बताता है कि आप सिलेक्शन एक स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन करो, वो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए करो? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि आप ये चीज बताओगे कि 5th वाला क्या पढ़ेगा, 6 वाला क्या पढ़ेगा, 7 वाला क्या पढ़ेगा, 8 वाला क्या पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में आता है, या प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस में आता है, या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में आता है, या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आता है? बिल्कुल सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आ गया, क्योंकि आपको कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, बेहतरीन। इसके बाद यहां लिखा हुआ है who developed the notion of linguistic competence। जैसे जैसे अभी अभी आपने बोला क्या, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। क्या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था बेटा? डेल हैम्स ने। क्या डेल हैम साहब ने दिया था। वैसे ही आपको बताना है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो था, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने दिया था? तो बेटा ये चाचा चॉम्स्की साहब ने दिया था। क्या चाचा चॉम्स्की ने दिया था, नोम चॉम्स्की ने ये दिया था बेटा। दूसरी बात ध्यान रखे, क्या दूसरी बात ध्यान रखे, लिंग्विस्टिक जो था ये ALM की टर्म है बेटा। पूछा जा सकता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड की, क्या ऑडियो लिंगुअल मेथड का जो भी आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड का जो एम है वो एम क्या है? तो ऑडियो लिंगुअल का मेथड का एम है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। जबकि पूछा जाए कि CLT का एम क्या है, CLT का गोल क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। यहां पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं यहां पर। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। फिर यहां से देखिए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। अभी अभी हमने बात करी थी पिछले जन्म में, बिल्कुल सोना, कितना सोना है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो बात करी हुई, इसका डिजायर्ड गोल बेटा ALM, ऑडियो लिंगुअल मेथड होगा यहां पर इसका। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। क्या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इसका आंसर होगा CLT का। जबकि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसका हो रहा है? ALM का हो रहा है। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। इन विच मेथड मीनिंग इज पैरामाउंट। कौन सी ऐसी अप्रोच है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसने ये बात बोली थी? कौन सी बात बोली थी कि मीनिंग इज पैरामाउंट। मीनिंग क्या होता है बेटा? पैरामाउंट होता है। मीनिंग क्या होता है? पैरामाउंट होता है। किसने बोला था बेटा? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में बोला था। ध्यान रखना इस बात का, शाबाश। इसने क्या बोला था? इसने ये बोला था कि मीनिंग इज पैरामाउंट। ये किसका था? यानी मतलब सबसे ऊपर रखा गया है। ग्रामर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म क्या है, पैटर्न क्या है, इन सब की कोई लेना देना नहीं था। वोकैब क्या है, कोई लेना देना नहीं था। सेंटेंस सही है या गलत है, कोई मतलब नहीं था। बस मतलब एक था कि भाई साहब जो भी बोला जा रहा है वो बात मीनिंग समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जैसे कहते ना कैसे, मतलब समझ रहे हो क्या आई लव यू, तो बोला चाहे कुछ भी, सही बात बोल दी ना, आगे वाला समझ गया कि कहना क्या चाहता है। अब वो बेटा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो गलत हो, कोई टेंशन नहीं है। स्पेलिंग गलत हो तो गलत हो, कोई टेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेटा बात क्या होता है, CLT के अंदर मीनिंग इज पैरामाउंट को बताया गया है, जबकि ALM के अंदर क्या बताया गया है? याद रखें इस बात का, ALM के अंदर स्ट्रक्चर और फॉर्म को इंपॉर्टेंट बोला गया। मतलब इसके अंदर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जबकि इधर वाला जुगाड़ क्या है? केवल मीनिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट इज द बेसिक ऑफ। यहां पर ये स्टेटमेंट किसने दिया कि लैंग्वेज लर्निंग मतलब भाषा को सीखना, इज लर्निंग वो है कम्युनिकेट करना, यानी बातचीत करना। तो ये किसने बोला था कि लैंग्वेज लर्निंग का मतलब बातचीत करना है? तो बेटा ये बात बोली गई थी आपकी CLT के अंदर, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर। लिख देता हूं, CLT का मतलब यह था कि आपको भाषा आती है पर अगर आप बोल नहीं पाते, अगर आपको लैंग्वेज आती है, जैसे इंग्लिश कई सारे लोगों को समझ में तो आती है पर बोल नहीं पाता, इसका मतलब नहीं आता, क्योंकि भाषा का पहला टारगेट होता है बोलना, उसके बाद फिर आता है। हालांकि सारी चीजें होनी चाहिए लैंग्वेज के अंदर, पर यह ध्यान रखें कि बोलना आना बड़ा जरूरी है आप लोगों को। तो सही आंसर क्या होगा इसका बेटा? डी आंसर कंप्लीट हो गया। और याद रखिए बेटा, मेरी यहां से ध्यान रखिए,
23 फरवरी और साथ ही साथ 25 फरवरी आप लोगों के लिए बेटा रुद्राक्ष क्लास होगी, सबसे बड़ी क्लास होगी बेटा यूट्यूब की, ध्यान रखना इस साल की 2023 की सबसे सक्सेस और सबसे बड़ी क्लास होगी। 6 घंटे की लगभग क्लासें होगी ये दो, जिसके अंदर आपका कंप्लीट इंग्लिश का समावेश आने वाला है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब यहां पर एक बात बोला गया है, क्या? ड्रिलिंग में अकर, इसका मतलब होता है, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस होता है, यानी अभ्यास होता तो है बट पेरीफ्रेली, इसका मतलब होता है सतही। सतही का मतलब होता है भाई कम। कौन सी ऐसी अप्रोच है, क्वेश्चन कैसे घूमेगा, कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर प्रैक्टिस को कम जोर दिया गया है ना, कम जोर दिया गया है। बेटा गुज्जर साहब ये तो है, लास्ट टाइम है, भोकाल मचा हुआ है। आज क्वेश्चन देखो और आंसर दो बेटा, और जो मैं बोल रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश करो। 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे ना, ऐसे नहीं होंगे। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो फिर तो मतलब आज बात निकलेगी नहीं। बाकी ध्यान से सुनो, मेरा वादा है तुम लोगों से, एक वर्ड तुम्हारे कानों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं 2 बार बोल रहा हूं। ध्यान दो इधर, मेरी तरफ से कोई चिंता नहीं है, बस आप अलर्ट हो जाओ और जिसको ऊंग आने लगे झापड़ मारो कोने में ले जाके। बात समझ में आ गई बेटा? शाबाश बेटा। तो ये कहां का फीचर है? तो याद रखिए ये सीएलटी का है, सीएलटी का। जबकि ऑडियो लिंगुअल मेथड ने क्या करा था बेटा? मोर प्रैक्टिस। इसने तो प्रैक्टिस पे भरपूर दम दिया था यार। इसने तो ये कहा था कि भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो बेटा ना। परसों के दिन होगी लिटरेरी टर्म्स की क्लास सुबह 9 बजे, ठीक है? परसों के दिन लिटरेरी टर्म्स की क्लास सुबह 9 बजे। फिर देखो यहां से इसका आंसर क्या होगा बेटा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्ट इन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस में लिया गया, जल्दी से बताइए। यहां से इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो डायरेक्ट मेथड नहीं है, ऑडियो लिंगुअल मेथड नहीं है, जीटी मेथड नहीं है। सीएलटी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। केवल मात्र सीएलटी ऐसा था, सीएलटी एकमात्र ऐसा का बेटा कि केवल और केवल कि जिसने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे काम किया। उसने कहा कि केवल कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारा लड़का या हमारी लड़की अंग्रेजी बोले, गलत बोले तो बोले लेकिन बोले। ये किसका मानना था? सीएलटी का। पैटर्न गलत हो तो दो गो हो चाहे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोले अंग्रेजी। सीएलटी का ऐसा कहना था, सीएलटी का ऐसा कहना था। जिनके आंसर गलत जा रहे हो मेरी बात को बड़े सादगी के साथ मन में रखना। टीचिंग मेथड की क्लास अपनी होगी लास्ट अंतिम में बेटा ना, मतलब आजकल जो भी होगी 1-2 दिन वही लास्ट क्लास होगी। इसके बाद मैं ग्रामर पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं लिटरेचर पे फोकस करूंगा। मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आप पूरी तन मन धन से पढ़े, ठीक है? पानी का गिलास रख ले साथ के अंदर, बढ़िया रहेगा। पानी पीते रहो, पढ़ते रहो, पीते रहो, पढ़ते रहो। फिर यहां से देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉम्प्रहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट। कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब होता है समझने योग्य। क्या? समझने योग्य। ये कह रहा है कि समझने योग्य प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। मतलब प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं कि स्टाइलदार अंग्रेजों जैसा हो यार, क्या ही काम है, केवल समझ जाए आगे वाला इंसान, समझ जाए। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, मैंने कहा ना, हम बोलते हैं स्टूडेंट, लेकिन होता क्या है? स्टूडेंट, स्टूडेंट, डेंट, नॉट डेंट। बट डेंट से समझ में आता है, डंट बोलूंगा तो तुम पता नहीं क्या समझोगे, तो इसलिए मैं डेंट ही बोलता हूं। तो ये कहता है कि प्रोनाउंसिएशन समझ में आना चाहिए, ऐसा हो, जरूरी नहीं कि नेटिव स्पीकर जैसा हो। तो ये किसने कहा था बेटा? सीएलटी ने कहा था। जबकि ये भाई साहब क्या होते हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड का कहना था कि नेटिव स्पीकर जैसा हो, नेटिव स्पीकर जैसा प्रोनाउंसिएशन हो। भाई साहब इसने तो कहा जैसा अंग्रेज बोलता है ना वैसा ही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। किसका कहना था? किसका कहना था बेटा? बिल्कुल ऑडियो लिंगुअल मेथड का कहना था। जबकि ये भाई साहब क्या कह रहे थे कि केवल चलेगा, चलेगा, समझ में आ जाना चाहिए, चलेगा, तो ठीक है। ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आंसर इसका, ये लगा चौका भाई साहब, बहुत बढ़िया। साजन चले ससुराल, शाबाश। अब यहां पर देखिए ये कह रहा है फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज द प्राइमरी गोल। कौन सी ऐसी अप्रोच थी, कौन सा ऐसा मेथड था जिसका प्राइमरी गोल क्या था बेटा? फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज था। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले, ये मकसद था। और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज यानी जो पब्लिक समझ जाए उस लैंग्वेज को बोले, ये मकसद था। किसका था ये मकसद बेटा? तो ये मकसद था बेटा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। केवल फ्लुएंसी होनी चाहिए, गलत होगी तो चलेगा, लेकिन रुक रुक के नहीं बोले गाड़ी। क्यों? इसमें ये ध्यान था बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? सी ऑप्शन, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट और सही आंसर हो गया। इसके बाद यहां से देखिए लैंग्वेज इज क्रिएटेड, ध्यान देना यहां पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहां से लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एप्लीकेबल फॉर। लैंग्वेज इज क्रिएटेड यानी भाषा का निर्माण किया जाता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से। क्या? व्यक्तिगत रूप से, ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर। ऐसा कौन सा था मेथड जिसने ये कहा था
कि आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रायल एंड एरर के हिसाब से पढ़ सकते हैं। मतलब गलती करो सीखो, गलती करो सीखो। यह साइकोलॉजी के अंदर थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था जी, बिल्कुल ट्रायल एंड एरर का। और यहां पर सीएलटी महोदय ने यह बात बोली थी बेटा कि सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने यह बात बोली थी कि गलतियां करो और सीखो। इसका मतलब गलतियों को एक्सेप्ट किया गया था सीएलटी के अंदर। एरर्स आर टॉलरेटेड इन सीएलटी। क्या? एरर्स आर टॉलरेटेड इन सीएलटी। तो आप मिस्टेक कर सकते हो सीएलटी के अंदर, इंप्रूवमेंट किया जाएगा या उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। कब? बाद में रेक्टिफाई किया जाएगा। लेकिन एलएम का कहना क्या था कि आप गलतियां नहीं कर सकते, अगर आपने गलती करी तो इमीडिएट तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई किया जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? एरर्स आर टॉलरेटेड इसमें है, एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड इसमें है, एरर्स रेक्टिफाई इमीडिएटली इसमें है, एरर्स विल रेक्टिफाई लेटर, बाद में सुधारा जाएगा गलतियों को। कहना किसका था? इसका था। तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल। बेटा एलिमेंट्री लेवल समझते हो क्या? एलिमेंट्री का मतलब होता है जहां के मास्टर तुम बनोगे, यानी प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक लेवल आ गया, प्राथमिक स्तर के ऊपर है ना, प्राथमिक स्तर के ऊपर राइटिंग जो बच्चों को लिखाया जाता है उसका पर्पज क्या होता है। अब बेटा प्राथमिक स्तर जब बच्चा पहली बार पढ़ने आता है तो कैसे लिखता होगा? ये बच्चा पढ़ता है, ये ऐसे पढ़ेगा ना बच्चा, ये पढ़ेगा, ये बच्चा पढ़ेगा, ये बच्चा पढ़ गया। अब एक बार बताओ, इसमें बहुत कुछ सीखता है बच्चा। ये चीज क्या सिखा रही है बच्चे को? पर्पज क्या है पता है? टीचर को पता है कि ये कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी टीचर ये लिखवाता है। क्यों? डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए गामक क्रियाओं के अंदर। गामक मतलब बच्चा हाथ में पेन पकड़ेगा और उसको घुमाएगा, तो ये गामक क्रिया हो रही है। कौन सी हो रही है बेटा? गामिक क्रिया हो रही है। तो बच्चे का हाथ चल रहा है, हाथ चल रहा है, सीख रहा है बच्चा। इसके बाद फिर देखिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से इंक्लूड उसके अंदर शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? अब बेटा यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी। कौन सी बात समझनी होगी? ध्यान से देखना यहां पर। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी अगर आप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब समझ क्या हो गया? दक्षता। दक्षता यानी दक्ष होना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज आएगी? नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए और एबिलिटीज चाहिए। ऑल यहां पर सही आंसर होगा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर ये सारी चीजें आती है। कौन कौन सी? नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, एबिलिटीज हो गया, ये सबके सब आएगी। और ध्यान रखिए बेटा, यूट्यूब की सबसे लंबी क्लासेस होने वाली है मेरी 23 फेब को, और एक होगी बेटा 25 फेब को। रुद्राक्ष क्लास यहां पर होगी जहां पर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर क्लास होगी। तो डोंट फॉरगेट ज्वाइन द क्लास 23 एंड 25 फरवरी। ओके जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लर्निंग द लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद, यानी लैंग्वेज, देखो यहां पर क्या है? लैंग्वेज को सीखना, लैंग्वेज को बोलना नहीं, केवल लैंग्वेज को सीखना। जैसे तुम्हें आती है लैंग्वेज, टेंस आता है, सब आता है, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि तुम्हें भाषा आती है। तो ये कह रहा है लर्निंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखना क्या होता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। अगर किसी इंसान को लैंग्वेज आती है तो वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, पर बोलना नहीं आता ना बेटा, नहीं आता। जबकि यहां क्या कह रहा है? यूजिंग द लैंग्वेज, भाषा का उपयोग करना किसमें होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो टाइट फीस हो जाएगी, इसलिए बड़े ध्यान से देख लो। यहां पर कैसे देख लो बेटा? यूजिंग द लैंग्वेज एसोसिएटेड विद, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यूजिंग द लैंग्वेज, तो यूजिंग द लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद, इसका मतलब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है यूजिंग द लैंग्वेज। और यहां लिखा हुआ है लर्निंग द लैंग्वेज, तो ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। बहुत बढ़िया। हु रॉट सिंथेटिक स्ट्रक्चर, बेटा किसने लिखा था आपका सिंथेटिक स्ट्रक्चर? जल्दी से आंसर दीजिए। अगर नेट बंद रहेगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा अगर पता लगे, वैसे भी अपनी क्लास रात को 6 बजे से होगी, तो अगर नेट बंद भी होता है तो बेटा खुल जाएगा, ध्यान दे। तो नहीं खुला तो फिर देखेंगे। नोम चॉम्स्की, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? नोम चॉम्स्की। सिंथेटिक स्ट्रक्चर यानी कि नोम चॉम्स्की याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा, बेहतरीन। ये लगा चौका, साजन चले ससुराल। यहां पर फिर देखिए, द टर्म ऑफ फंक्शनल, क्या लिखा हुआ है? द टर्म ऑफ फंक्शनल अप्रोच। अब बेटा मेरी बात सुनना, इस एक वर्ड से आंसर आ जाएगा। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, यानी किसी भी चीज का फंक्शन क्या है?
अगर आपने लैंग्वेज सीख ली तो लैंग्वेज सीखने के पीछे फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है बेटा? लैंग्वेज का यूज करना है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज सीख तो ली, पर अगर आपने यूज नहीं किया तो उसका फंक्शन ही नहीं रहा कुछ। तो ये कहता है द टर्म फंक्शनल अप्रोच इज क्लोजली एसोसिएटेड। तो यहां पर इसका आंसर आप देंगे कि जीटी हो गया, ऑडियो लिंगुअल हो गया, कम्युनिकेटिव, तो बेटू बेटू कम्युनिकेटिव हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? और इस बात को ध्यान रखें कि सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी 23 फरवरी की और आपकी 25 फरवरी की रुद्राक्ष क्लास जो होगी, तो ध्यान रखें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। जो नए स्टूडेंट है उनको मैं रीट के ग्रुप में ऐड कर दूंगा बेटा, ठीक है? तो यहां मैं क्लास दे दूंगा आपको। बात समझ में आ गई क्या? यहां क्लास मैं सेंड कर दूंगा, उस टाइम पे आपको क्लास मिले या ना मिले, इसलिए इस ग्रुप में ऐड है व्हाट्सएप पे करके। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। ये लगा चौका, बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर लिखा हुआ है यहां पर क्या? द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वॉज कॉइन्ड बाई, जो टर्म ली गई थी अभी अभी पिछले जन्म में, छोटे आंसर आया है चुटकुमिया, डेलहैम्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर लिखा हुआ है यहां पर विच टेक्निक ऑफ रीडिंग की कौन सी टेक्निक है? पठन की कौन सी? बेटा ध्यान रखिए इस बात का। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा ना। रीडिंग की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज करी जाती है? लुक फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेटा रीडिंग के कई सारे टाइप्स है। लाइब्रेरी रीडिंग, चुपचाप पढ़ो, लाइब्रेरी में जाके बोलोगे तो भगा देगा वो। ओरल रीडिंग बोल कर पढ़ो बेटा। फिर लिखा हुआ स्कीमिंग और फिर लिखा हुआ स्कैनिंग। तो दो यहां पर वर्ड मुझे नजर आ रहे हैं, मैं लिख देता हूं स्कीमिंग और लिख देता हूं बेटा मैं स्कैनिंग। तो ये रीडिंग है, याद रखिए दोनों में ही फास्ट पढ़ा जाता है। ये दोनों की दोनों ही कैसी होती है? फास्ट रीडिंग होती है। बच्चे इसमें गलती करते हैं स्लो रीडिंग समझकर, कोई स्लो रीडिंग नहीं है। क्लियर कर देता हूं, लेट मी क्लियर। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग बोथ आर फास्ट रीडिंग, दोनों में ही जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है। अब यहां पर बात आती है क्या? जो बेटा आपका ये जो आपका स्कीमिंग है और स्कैनिंग बेटा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आता है ये। और स्कीमिंग आता है आपका जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। मतलब समझाऊं क्या? जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट मतलब समझाऊं? पूरी की पूरी इतनी मोटी डिक्शनरी में से आप एक वर्ड का मीनिंग देखते हो तो वो स्कैनिंग है। क्यों? क्योंकि आप इतनी में से एक को स्कैन करोगे, जल्दी उसी तक पहुंचोगे। और स्कीमिंग होता है जल्दी पढ़कर ये बताना उसका सार क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी स्कैनिंग आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? स्कैनिंग होगा। बहुत बढ़िया बात है। फिर यहां बात कर रहा हूं मैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्या बोला मैंने यहां पर? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ब्रॉट ए रेडिकल चेंज इन क्लासरूम विच इज। बेटा यहां पर कहा जा रहा है जो सीएलटी है वो सीएलटी क्लासरूम के अंदर एक रेडिकल का मतलब होता है बेटा एक मौलिक परिवर्तन कराए सीएलटी ने क्लासरूम में। वो मौलिक परिवर्तन कौन सा है बताओ? मौलिक परिवर्तन कौन सा है? टीचर डोमिनेंट होता है केवल टीसीजीएम मेथड में। कौन से में? टीसीजीएम मेथड में। और लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, लर्नर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेंट। लर्नर सेंटर्ड तो है ही सही बेटा सीएलटी, और लर्नर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेंट। बेटा ये एक्टिवली पार्टिसिपेंट है, बिल्कुल सही बात है। यहां से तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। एकदम मस्त, एकदम बढ़िया आंसर हुआ बेटा। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? शांति से सुनना। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग इज द की कंसेप्ट ऑफ। ये कह रहा है लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट यानी सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है सिखाने की बजाय, पढ़ाने की बजाय पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसका रोल है बेटा? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के लिए कहा था। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। इसके बाद यहां तक बिल्कुल सही हो गया। समय देख लेते हैं अपन 30। बेटा बिल्कुल सही चल रहे हैं, 30 मिनट हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन हो चुका है। शाबाश बेटा। फिर आ जाओ, फिर इसका सही आंसर बताइए। कहा गया है फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट यानी फ्लुएंसी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसकी बजाय? एक्यूरेसी की बजाय। किसने कही थी ये बात? ये बात बोली थी बेटा सीएलटी ने। और ये कहा जाए कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट किसमें बताई थी? तो बेटा ये एलएम ने बताई थी। एलएम के अंदर था कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। जबकि सीएलटी ने कहा था फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, गलती चाहे हो या हम देख लेंगे सारी की सारी चीजें। तो सीएलटी आंसर है इसका। फिर यहां से देखिए 32 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। द मटेरियल शुड बी यानी जो पढ़ाने वाला, जो पढ़ाने का मटेरियल है,
शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल, वो किसी भी बच्चे के मेंटल एज यानी मानसिक जो आयु है उसके हिसाब से होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, ग्रेड उसके ग्रेड के हिसाब से होनी चाहिए, और लेवल उसके लेवल के हिसाब से होती है। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व इन द स्टेटमेंट, इसके अंदर आप कौन सा इन्वॉल्वमेंट लेंगे? तो बेटा करेक्टनेस नहीं होगा, एक्यूरेस नहीं होगा, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो आप सिलेक्शन सही चीज का करो, दूसरी बात सिलेक्शन करने के बाद उसको ग्रेडेशन में डिवाइड करो। पहले इजी चीज, फिर थोड़ी हार्ड, फिर थोड़ी हार्ड, फिर थोड़ी हार्ड, फिर थोड़ी हार्ड, होले होले। इसका मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कौन चलता है? ग्रेडेशन चलता है। इजी टू हार्ड कौन चलता है? ग्रेडेशन चलता है ना। और हो गया ना, हार्ड टू सॉरी इजी टू हार्ड चल गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल गया, कौन? ग्रेडेशन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इंक्लूड्स, जो पढ़ाने का जो मेथड होता है बेटा उसके अंदर कौन कौन सी चीज इंक्लूड करी जाती है, एक बार जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन, ये लगा चौका, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन। चलिए, तो यहां कहा जा रहा है कि अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इंक्लूड, यानी इंग्लिश पढ़ाने के मेथड में क्या क्या होती है बेटा? अप्रोच तो होता ही होता है, डिजाइन होता ही होता है, प्रोसीजर उसका कुछ ना कुछ होता ही होता है, सबका रोल होता है, सबका रोल होता है बेटा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ग्रेडेशन में चलता है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, शाबाश। फिर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों के लिए कंप्लीट लिटरेरी टर्म्स, लिटरेचर की क्लास, फोनेटिक की क्लास, और बात करो तो कंप्लीट ग्रामर के बेटा 500 क्वेश्चंस की क्लास, रुद्राक्ष क्लास प्लान करी गई है, जो 23 फरवरी और 25 फरवरी को लॉन्च होगी आपके लिए। काम उसका चलता है, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ चल रहा है काम, पूरी टीम लगी हुई है। प्रोसीजर ऑफ टीचिंग इंग्लिश कंसर्न्स विद, क्या कहता है? प्रोसीजर ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने का जो प्रोसीजर है कंसर्न विथ, उसका मतलब क्या होता है, कौन सा होता है, क्या प्रोसीजर यूज किया जाए? तो देखो, व्हाट हैपेंस इन द एक्चुअल क्लासरूम, इट इंक्लूड्स क्लासरूम टेक्निक्स, बिल्कुल सही बात है। व्हाट हैपेंस इन द एक्चुअल क्लासरूम, सबसे पहले तो यही चीज नोटिस करें कि वास्तव में क्लास के अंदर क्या हो रहा है, और इट इंक्लूड्स क्लासरूम टेक्निक, इसके अंदर क्लासरूम टेक्निक को भी इंक्लूड किया जानी चाहिए, क्योंकि हम जितना बेटर क्लासरूम में प्रैक्टिकली पढ़ाई ने उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहां से बेटा 40 क्वेश्चन पे आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा मैं, याद रखना, अपने अपने जो भी सवाल है वो ध्यान रखें। Who developed the notion of linguistic competence? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने डेवलप किया था? तो बेटा चॉम्स्की चाचा, नोम चॉम्स्की। क्या? नोम चॉम्स्की, यानी कि चॉम्स्की चाचा थे जिन्होंने बेटा ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। माइंडेड, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं चुटकू मियां, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मींस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? कतई जहर क्वेश्चन है बेटा, क्या? कतई जहर। लिंग्विस्टिक नॉलेज का होना, कम्युनिकेटिव नॉलेज का होना, या कम्युनिकेटिव एबिलिटी का होना। बेटा जहां पर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात आ गई ना, वहां पर कम्युनिकेशन की तो बात हो ही नहीं सकती है ना, हो ही नहीं सकती। जहां पर लिंग्विस्टिक वर्ड आ गया वो बताता है केवल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, उस भाषा की नॉलेज होने वाला लिंग्विस्टिक है, और उस भाषा का उपयोग करने वाला कम्युनिकेटिव है। तो यहां पर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है लिंग्विस्टिक नॉलेज होना, यानी भाषा की नॉलेज होना। बिल्कुल सीधा सीधा तीर निशाने पे, बहुत बढ़िया साजन चले ससुराल, इस क्वेश्चन को सल्टा, बहुत बढ़िया बात है। द मदर टंग ऑफ द लर्नर्स इज लर्नड इन, जो मातृभाषा है वो मातृभाषा कैसे सीखी जाती है? एक लर्नर के द्वारा। तो बेटा द मदर टंग ऑफ द लर्नर इज लर्नड, कैसी सीखी जाती है बेटा? आर्टिफिशियल तरीके से सीखेंगे ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। नेचुरल एनवायरनमेंट, फुल ऑफ पॉइजन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। बी आंसर कतई जहर, कतई जहर क्या? बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी नए स्टूडेंट है वो नए स्टूडेंट इस नंबर पे स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दो, क्योंकि मेरी यूट्यूब के पूरे यूट्यूब पे राजस्थान की सबसे बड़ी क्लासेस 23 फरवरी और 25 फेब को होने वाली है। ध्यान रखना बेटा, रुद्राक्ष क्लास नाम है, रुद्राक्ष 1 और रुद्राक्ष 2.0, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी इंग्लिश को कवर कर लेंगे इसमें अपन, बहुत बढ़िया। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज द रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हाल ही में सबसे नया डेवलपमेंट क्या हुआ है टीचिंग की इंडस्ट्री में, या फिर मैं बात करूं बेटा इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा पढ़ाने के लिए बेटा। तो यहां पर करेक्ट आंसर होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच,
CLT अभी अभी अप्लाई किया है, परसों के दिन इसका जन्म हुआ है, बर्थडे मनाया था हमने, तो CLT यहां पर करेक्ट आंसर होगा बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्या, ध्यान दो, यहां पे आपको दिखेगा नहीं, ऊपर कर देता हूं इसको। यहां पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंग्विस्टिक इज, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है। अभी अभी पिछले जन्म में हमने बात करी थी आपसे कि लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, मानवीय भाषा का वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना, और साथ ही साथ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस एंड यूज विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम, प्लेस और कल्चर, यही होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब यही होता है, समझ में आ गई बात यहां पर, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, शाबाश बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा, सिमेंटिक इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड टू रेफर, क्या कहा जा रहा है, सिमेंटिक का मतलब क्या है, और आप बताओ मुझे फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी क्या होता है, फिर आप बताओ मुझे फनीम क्या होता है, फिर आप मुझे बताओ मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, ये क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, या फिर बताओ मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है, इनका आंसर बताओ। और यहां पर सीमेंटिक क्या है बेटा, यहां पर सीमेंटिक बताए, और बताओ मुझे बेटा स्ट्रक्चर क्या है ना, सिंटेक्स क्या है, SYNTX, सिंटेक्स क्या है, यह टर्म याद रखे, कोई भी टर्म पूछ सकता है आपसे। ध्यान दे, यहां पर एक स्क्रीन के ऊपर बेटा 6 क्वेश्चन चेप दिए हैं, यहां से एक क्वेश्चन ये रहा, बाकी के 2 3 4 5 और ये 6 बेटा 7 क्वेश्चन आ गया यहां पर, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, क्या सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, ये वाला आंसर। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा सिंटैक्स, क्या होता है यहां पर, सिंटैक्स, यानी कि ये वाला आएगा यहां पर। और फोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड, क्या, स्टडी ऑफ साउंड, तो यहां पर स्टडी ऑफ साउंड जो होता है वो क्या होता है, फोनोलॉजी होता है। फनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन या साउंड में बोल सकता हूं यहां पर। मॉर्फोलॉजी क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजी बताता है शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों की उत्पत्ति क्या हुई। मॉर्फीम क्या होता है, लिखने की सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक कि मजा आया नहीं आया, बोर्ड भरा या नहीं भरा, बहुत शाबाश बेटा। इसके बाद इस क्लास का यहां पर हु प्लेस क्वेश्चन नंबर, अगर किसी की कोई भी समस्या है तो फटाफट बोलते बेटा, 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और मिनट हुए हैं आपके कितने बेटा, यहां पे 39, 40 मिनट हुई है, बहुत बढ़िया बात है। 1 मिनट आपकी वेस्ट नहीं जाने दूंगा, इस बात का ध्यान रखें, छोटी छोटी बात है। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो छोटे आगे बढ़ते हैं, यहां से मेन चीज बता देता हूं बेटा, 23 फेब को और 25 फेब को रुद्राक्ष क्लास होगी 6-6 घंटे की लगातार। जो नए स्टूडेंट्स है वो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, आपकी एक तरीके से बेटा जो कॉन्फिडेंस आएगा मजबूती वाला वो इन क्लासेस से आएगा। जब तक पढ़ डालो जितना पढ़ना है, सीधा बाईपास सर्जरी होगी बेटा। और रीड के आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मुझे कि सर इस नंबर पे ऐड कर दो ग्रुप में, बहुत बढ़िया। Who plays role of negotiator, यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात है। अरे गति तो आज रुकेगी नहीं बेटा ना, जब तक मेरे में एनर्जी है, जब तक कोई भी एनर्जी की बात मत किया करो। तो यहां लिखा हुआ है बेटा, हु प्लेज द रोल, यानी कौन रोल प्ले करता है ऑफ ए नेगोटिएटर बिटवीन द सेल्फ, द लर्निंग प्रोसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है, जिस चीज को सीखना है, मान लो ये वस्तु है, इसको सीखना है और उसका ये प्रोसेस है सीखने का, तो इस वस्तु को सीखने के लिए ये प्रोसेस का यूज कौन करेगा, पापा मम्मी तो करेंगे नहीं, पापा मम्मी तो करेंगे नहीं, कौन करेगा बेटा, लर्नर ही करेगा। यहां पर लर्नर को ही सीखना है तो लर्नर ही करेगा बेटा यहां पर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इसके बाद यहां से देखिए, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था, हेम्स ने दिया था। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने दिया था। क्या, नोम चॉम्स्की ने दिया था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। क्या, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस चॉम्स्की ने और डेल हेम्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिए थे। फिर यहां से देखिए, अब यहां पर बताएं, has the advantage of providing a focal point of attention। इसको छोड़ दीजिए, अपने टॉपिक में शायद ये नहीं है आपके ना, ऑडियो लिंगुअल मेथड वाला क्वेश्चन नहीं है ना, वैसे आप पढ़ लेना, इसका सीए पीडीएफ दे दूंगा आपको। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस आर सेंट्रल कॉन्सेप्ट, क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस आर सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ। जल्दी से बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एज सुन एज पॉसिबल इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, बहुत बढ़िया। तो यहां लिखा हुआ है कॉम्पिटेंस
और परफॉर्मेंस, तो याद रखिए दोनों का जोड़ा नोम चॉम्स्की की तहत, क्या नोम चॉम्स्की की तहत। सेम ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा बेटा, ध्यान देना यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, इन इंडिया क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या फॉरेन लैंग्वेज की जैसे, या सेकंड लैंग्वेज की जैसे, या डेड लैंग्वेज की जैसे, या ग्लोबल लैंग्वेज की जैसे। इंग्लिश में एज ए सेकंड लैंग्वेज काम करती है, क्या काम करती है, एज ए सेकंड लैंग्वेज काम करती है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां पर देखिए बेटा, ये कह रहा है व्हाट इज वर्नाकुलर, वर्नाकुलर किसे कहते हैं, क्या कहता है वर्नाकुलर, तो ये कहता है ए लैंग्वेज और डायलेक्ट स्पोकन इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, है ना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो बोला जाता है, जैसे बोला जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका वर्नाकुलर बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। तो एक्सीलेंट जवाब यहां पर आ चुका है। चलिए बेटा, चलिए 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 फटाफट सुरेश, शाबाश बेटा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, जल्दी जल्दी आंसर दे दो यार, इतना टाइम काहेगा लगता है, हाँ नहीं होगा ना, बिल्कुल। ए लैंग्वेज और डायलेक्ट स्पोकन इन पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, आ जाओ रीजन। अ चाइल्ड एक्वायर्स द फर्स्ट लैंग्वेज, जो एक बच्चा है वो अपनी पहली लैंग्वेज को कैसे पढ़ा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और चलो कैसे पढ़ा, अरे सरल, स्पीड कमी तो है, 2 बार बोल रहा हूं यार बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा, मैडम जी पढ़ाओगे बच्चों को, स्पीड रखो। चलिए आ जाओ। चाइल्ड एक्वायर्स यानी बच्चे एक्वायर करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को ट्रायल एंड एरर से, रूट मेमोरी एंड इमिटेशन से, एसोसिएशन से, बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑल आंसर होगा। अब मैं आपको समझा सकता हूं ऑल आंसर कैसे हुआ, देखो ट्रायल एंड एरर, बच्चा बोलता है जब पापा पापा जाने क्या क्या बोलता है, पर वो सीख जाता है धीरे धीरे। रूट मेमोरी एंड इमिटेशन, है ना, उसकी मम्मी जैसे बोलती है सेम वो भी, हम कहते हैं बेटा हप, तो बच्चा भी करता है हप, तुम करोगे आंखें बंद तो बच्चा भी करेगा आंखें बंद, तुम करोगे ऐसे तो बच्चा भी करेगा ऐसे, यल तो फिर बच्चा भी यल है भाई। तो यहां पर नकल करता है बच्चा। एसोसिएशन, जुड़ाव से सीखता है बच्चा, जुड़ाव मतलब तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो वो देख रहा है, तो जब उसको भी समस्या आएगी वो भी गुस्सा करेगा तो वो भी वैसे ही देखेगा, तो कई चीजों के बीच में एसोसिएशन शिफ्ट करता है। तो ये ऑल, तो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा ऐसा सीखता है। फिर यहां पे देखिए, अ टेक्निक इज, टेक्निक क्या है, हालांकि इतना छोटा क्वेश्चन है, आएगा नहीं, इतना जबड़ वाला क्वेश्चन है, खतरनाक वाला। एक टेक्निक क्या होती है बेटा, तो एक टेक्निक होती है यहां पर सिंगल प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोसीजर, थियोरेटिकल प्रोसीजर। तो टेक्निक तो कैसी भी हो सकती है, टेक्निक इसमें बेटा कोई सी भी हो सकती है, पसीने आ गए सर्दी में, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां पर देखो, अ मेथड इज, मेथड क्या होता है बेटा, एक मेथड क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो यहां से याद रखना है मेथड भी सेम, मेथड में भी सेम, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे, याद रख लो। सेट ऑफ प्रोसीजर, कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन सिस्टमैटिक वे, टेक्निक्स रिजल्ट इन एफिशिएंट। तो ऑल आंसर करेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद यहां पर मेरे ख्याल से आपके इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्योंकि आरएसएमएम ले लेगा तो ये तो बहादुर आदमी ही कुछ भी दे देता है। तो तुम थोड़ा सा डीप पढ़ो, डीप का मतलब ऐसे नहीं कि तुम घुस जाओ जंगल के अंदर जाके कि बैठिया डीप पढ़ो, डीप का मतलब होता है कि सीखो ज्यादा रटो कम, अपने आप डीप हो जाता है, ठीक है। तो इसका बताया बेटा, तो बेटा सबकी मदर टंग थोड़ी ना होगी। चलिए यहां पर देखें, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट टेक्स इनटू अकाउंट, इसमें बताया बेटा, इसमें देखो कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस होता है, सिचुएशनल एप्रोप्रिएसी आता है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आता है, फ्लुएंसी आती है, या फिर ऑल आता है। बेटा कम्युनिकेटिव के अंदर सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यहां से। पर अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में मेजर रोल किसका है, यहां से ये ध्यान देना है, थोड़ा बहुत सब है, लेकिन ये देखना है कि इसमें सबसे टेक्स इनटू अकाउंट ध्यान किस पे किया जाता है, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। मीनिंग इज पैरामाउंट, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, सी आंसर करेक्ट होगा यहां पर, ध्यान दें। इसके बाद देखो, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, अब देखो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के हिसाब से कौन सी चीज जुगाड़ में है, मीनिंग इज इनसिग्निफिकेंट। ये कह रहा है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में मीनिंग का कोई महत्व नहीं है, क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि सीएलटी में तो ये बोला था कि मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मीनिंग इज पैरामाउंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंक्शन एंड फॉर्म आर पैरामाउंट, ये गलत है बेटा। फंक्शन एंड फॉर्म आर पैरामाउंट, ये किस में है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में है।
और अपने में क्या था सीएलटी में, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या फ्लुएंसी लिखा हुआ था अपने में, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सी बात सही है, तो केवल बी यहां से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है क्या, ध्यान दो, फॉर्म विच लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन वर्ड हैज बीन डिराइव्ड। बेटा यहां से देखना है कि कौन सा लैटिन वर्ड था जहां से ये वर्ड निकल कर आया है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति, क्या बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र कुमार, आशा मीणा, मनोज बागड़ी, वेल्डन वेल्डन, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वाह भाई वाह गुन्नू, वाह भाई वाह, चिंकी गर्ग, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, चांद सितारों, बिल्कुल अपने घर वालों के चमकते हुए दीपक, और लड़कियों को दीपक नहीं। तो यहां से देखिए, कम्युनिस्ट ऐसा वर्ड था, कौन सा वर्ड था, कम्युनिस्ट था, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का वर्ड था कम्युनिस्ट। और दूसरी बात ध्यान दे बेटा, आज रात आप एप्लीकेशन से एडुपत आचार्य, क्या एडुपत आचार्य प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ले ले, और मात्र 99 रुपीज में, क्या मात्र 99 रुपीज में 11 टेस्ट है बेटा, 11 ऑनलाइन टेस्ट है, वो आप दे सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई, एडुपत आचार्य 99 में 11, एक में 70 क्वेश्चन है, तो टोटल 770 क्वेश्चन होंगे। किसी को कोई भी समस्या है बेटा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले ले, जो ग्रुप में है वहां मैं सेंड कर दूंगा सारा का सारा लिंक उसका आज रात को। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बेटा। तो बेहतरीन बात हो चुकी है यहां पर, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए कम्युनिस्ट हो गया, फिर देखिए यहां पर, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज वेरी यूजफुल। अरे मिनी गौतम भाई जी, रूबी अपना नाम नहीं लेते, काहे नहीं लेते, नाम तो बड़ा अच्छा है, रूबी, रूबी कितना शानदार नाम है। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से देखो, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज वेरी यूजफुल, कौन सा टेस्ट यूजफुल है, टेस्ट द पावर एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन आते हैं। जल्दी से कौन बनेगा करोड़पति में, 36 करोड़ का एक क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखो क्या रहा है, विच टाइप ऑफ टेस्ट, कौन सा ऐसा टेस्ट है, यूजफुल टेस्ट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यक्त करना, आपकी मन की बातों को मैं एक शब्द में, ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी में तो पता ही नहीं लगेगा यार, ए आंसर है, बी आंसर है, तो ए बी में तो कुछ आपकी फीलिंग थोड़ी जान पाऊंगा, शकल देखते फीलिंग थोड़ी ना पता लगेगी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप में अगर तुम मैं बोलूं 2 ही लाइन में अपने बारे में बोलो तो मैं कितना जानूंगा, नहीं जान पाऊंगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखे जाओ 5 पेपर। अरे अपने बीए जब करी थी तो बीए में क्या था, पेज भर दो 5, क्या लिख रहे हो तुम्हें पता नहीं है, बस भर दो, पूरी भावनाएं वहां उड़ेल दो। कोई कोई तो अपनी लव स्टोरी लिख के आगे, वाह भाई वाह, हमसे ना हो पाएगा। तो यहां पर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइम एम ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का प्राइम एम क्या है, प्राइम एम का मतलब समझ रहे हो क्या, प्राइम एम का मतलब होता है मेन मकसद क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, गवर्नमेंट जॉब लगना, यही मेन पर्पस है। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का प्राइम गोल क्या है, टू इनहेंस नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की नॉलेज बढ़ाना है क्या, नहीं है। टू इनहेंस नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, वोकेब बढ़ाना है, नहीं है। टू इनहेंस कम्युनिकेटिव स्किल्स, बहुत बढ़िया बात, बोलने चलने की स्किल्स को बढ़ाना है। यहां पर ध्यान दे बेटा, यहां पर सी आंसर बिल्कुल इसका एग्जैक्ट और सही आंसर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से सुने। विच ऑफ दीज, जी बिल्कुल, विच ऑफ दीज इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की छोटी चीजें कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आती है। तो याद रखना है, यहां पर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इसमें आता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इसमें आता है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस इसमें आता है, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसमें आता है। ये 4 चीजें याद रखनी है जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कॉम्बो है। कौन कौन सी, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस और सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये 4 चीजें हैं, ध्यान रखिए इस बात का। इसके बाद यहां से देखिए,
विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए गलत है? कौन सी ऐसी चीज है बेटा? बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, वाह भाई वाह, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। यहां से आप आंसर दीजिए। याद रखिए बेटा 23 फेब को और 25 फेब को, इन दोनों दिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ी क्लासेस प्लान की गई है। 6 घंटे की क्लास, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर होगी खल्लास, रुद्राक्ष बैच के साथ। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है? जो नए स्टूडेंट्स है बेटा वो यहां पर इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दे व्हाट्सएप, आपको रीड के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और याद रखें इस बात का कि रीड की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपीज में आप लोगों के लिए रखी गई है, जिसमें 11 ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर है। क्या मॉडल टेस्ट पेपर है? उसके लिए भी आप इन्हीं नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर चल रहे हैं नीचे स्लाइड में नीचे नंबर चल रहे हैं ये वाले, उन नंबरों पे आप जरूर मैसेज करें, क्योंकि आपको क्लास में सेंड कर दूंगा, दूसरी जगह पे होगी ये। अब यहां से देखो, द टीचर इनिशिएटेड द एक्टिविटी, टीचर प्रारंभ करता है एक्टिविटी को, चलो सही है। ए टीचर रिमेन्स पैसिव, जो टीचर होता है वो पैसिव रहता है। द स्टूडेंट रिमेन्स पैसिव, जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव रहता है। टीचर टॉक टाइम इज इनसिग्निफिकेंट रेदर देन द स्टूडेंट्स टॉक टाइम। अब बताए बेटा इसका सही है फॉल्स अबाउट, कौन सी चीज है जो फॉल्स है, जो झूठी है, इसके बारे में ये बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, वाह भाई वाह। तो सही आंसर क्या हो गया? जल्दी से आंसर बताओ बेटा, जल्दी से। टीचर पैसिव नहीं, टीचर जो होता है बेटा वो टीचर पैसिव रहता है इसमें, सही बात है। और टीचर ही शुरू करता है चीजों को, सही बात है। लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव कभी नहीं होता, इसमें एक्टिव होता है। स्टूडेंट बेस ही है, जुगाड़ो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या? तो सी आंसर करेक्ट हो गया यहां पर, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां लिखा हुआ है कम्युनिकेटिव अप्रोच इज टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, टीचर लर्नर सेंटर्ड है, नन ऑफ दीज है। तो सही आंसर बताए बेटा, कम्युनिकेटिव अप्रोच किसको सेंटर करके बनाया गया है? तो समझ में आ गई होगी बात, ये एक लर्नर सेंटर्ड है बेटा। क्या ये एक लर्नर सेंटर्ड है? मैंने कहा था ना लर्नर सेंटर्ड है, बिल्कुल सही बात है, शाबाश बेटा। इसके बाद यहां से देखिए, विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल क्या है? सबसे पहले एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है। आप लैंग्वेज वैसी बोलो जो एक्सेप्ट करी जा रही है, तो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज मानी जाती है, सीएलटी ने कहा है। एप्रोप्रिएटनेस, उचित लैंग्वेज है, उचित समय पर है, बिल्कुल सही है। और फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों क्वालिटीज किसकी है बेटा? ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। तीनों की तीनों क्वालिटीज किसकी है? यहां से डी ऑप्शन की है बेटा, शाबाश बेटा, याद रखना यहां पर। इसके बाद यहां से ये देखिए, विच ऑफ दीज इनकरेज्ड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में किस चीज को इनकरेज किया जाता है, मतलब सीएलटी के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे नहीं पढ़ाया जाता है, ये बात बताई जा रही है। तो याद रखे बेटा, क्या बात याद रखे? याद रखे कि विच ऑफ दीज इनकरेज्ड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में पेयर वर्क, ग्रुप बना बनाकर काम करवाया जाता है, ग्रुप बना बनाकर बातचीत करवाई जाती है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाई जाती है ग्रुप में, ग्रुप वर्क दिया जाता है, पेयर वर्क दिया जाता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, हर स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया जाता है कि जो भी बोलना है बोल, केवल बोले ही जा, इंग्लिश में बोले ही जा, चाहे तू गलत ही बोल मेरे भाई, लेकिन तू बोल राधा बोल, संगम होदा कि नहीं। तो यहां पर ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद यहां पर आ जाइए, यहां पे लिखा है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से थोड़ा सा हुआ टेस्ट चेंज। अब जल्दी से बताइए, ये लिखा हुआ है सिसोरियन मेथड इज ऑल्सो नॉन। कौन सा मेथड इस नाम से जाना जाता है? क्या डायरेक्ट मेथड जाना जाता है? नहीं भाई, डायरेक्ट मेथड को तो बर्लीड्स मेथड कहते हैं, बर्लीड्स मेथड कहते हैं। किसको? डायरेक्ट मेथड को। कौन था? है महोदय थे, नाम था इनका है। बहुत बढ़िया, 57 समझ नहीं आया सर? आ जाओ तो 57 पे, 57 क्या कह रहा है? आ जाओ। ओहो, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मिस मोना बेटा पानी पी के आ जा। अरे तो सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें बेटा, क्वेश्चन 400 500 क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी है, हल्के में ले रहा है ये बंदा। पर इसको पानी पिलाओ थोड़ा। कम्युनिकेटिव अप्रोच लर्नर सेंटर्ड है बेटा, यानी सीखने वाले को मद्देनजर रखते हुए बताया जाता है, स्टूडेंट के हिसाब से चलता है ये। तो यहां पर देखिए, अब इसमें कौन सा मेथड आएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आएगा। सबको आता है या नहीं आता है? टीसीसीएम मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर है ना, कन्वेंशनल एवोल्यूशन स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिसेंटली प्रोफाउंडेड बेस्ट एवोल्यूशन। अब यहां पर बताए बेटा, यहां पर करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेगी, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। शाबाश। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से सुन लो।
ये कह रहा है कि कन्वेंशनल एवोल्यूशन, जो परंपरागत जो मूल्यांकन है उनके विपरीत एक नया आया है जो किस चीज को मूल्यांकन करता है, कॉम्पिटेंसी को, दक्षता को माप करता है। पहले केवल ये देखा जाता था कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चा इंटेलिजेंट है, पर अब ये देखा जाता है कॉम्पिटेंस यानी दक्षता क्या है, किसके अंदर वो दक्ष है, बोल सकता है, चल सकता है, सारा मतलब सीसी का मतलब होता है बेटा, सीसी का मतलब होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव अवाउलेशन, क्या कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव अवाउलेशन होता है बेटा। फिर यहां पर देखिए आप लोगों के लिए बेटा याद रखना, लिटरेरी टर्म्स की क्लास मुझे पता है, प्रोवर्ब की क्लास सुबह चल रही है, प्रोवर्ब की क्लास सुबह चल रही है बेटा 8-9 बजे चल रही है, 9 बजे सुबह चल रही है, और वोकैब की क्लास आपकी चल रही है बेटा 8 बजे, 8 बजे आपकी वोकैब की क्लास चल रही है, इस बात का भी ध्यान रखें, 8 बजे किसकी क्लास चल रही है, वोकैब की चल रही है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर इज टॉट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, या फिर मैं बात करूं टीसीजीएम मेथड में, कैसे पढ़ाई जाती है, इंडक्टिव मेथड से, नन से, बोथ वेज से, या डिडक्टिव मेथड से। जीत यादव भरतपुर बेटा निकल लो, पानी पी लो जाकर, फायदा इसी में ही है ना, इसको तो एक चपाट लगाऊं मैं, इसके बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर देते हैं, आंसर पढ़िए इसका, क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा फिर आंसर देते हैं। जानो कौन सी नगरी में जाएंगे, अरे भाई ये रहना है पृथ्वी नगरी में, तो नन नहीं आएगा, बोथ वेज नहीं आएगा, डिडक्टिव मेथड आएगा। डिडक्टिव मेथड कैसे चलता है, रूल टू एग्जाम्पल चलता है, रूल टू एग्जाम्पल चलता है, बात समझ में आ गई, यहां पर रूल टू एग्जाम्पल चलता है, डिडक्टिव मेथड है, टीसीजीएम मेथड में काम में आता है। डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टॉट, यानी ग्रामर डायरेक्ट मेथड में कैसे पढ़ाई जाती है बेटा, तो इंडक्टिव तरीके से पढ़ाई जाती है। कैसे चलता है ये, एग्जाम्पल टू क्या चलता है, एग्जाम्पल टू रूल चलता है, याद रखना इस बात का, एग्जाम्पल टू रूल चलता है ये, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, विच मेथड इज नॉन बर्लिट्ज मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है जो बर्लिट्ज मेथड के नाम से जाना जाता है, तो अभी अभी पिछले जन्म में बताया हूं आपको कि डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो बर्लिट्ज मेथड के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, यदि सिद्धम, आपकी यात्रा मंगल में हो, सदा बाहर रहे। चलो फिर यहां से इसका करेक्ट आंसर बताए, हाँ जी साहब बताइए क्या होगा आंसर इसका। द यूनिट ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तो सेंटेंस है। डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है बेटा, सेंटेंस है, ठीक है। वर्ड किसकी है, टीसीजीएम की है, टीसीजीएम की है, ठीक है। टीसीजीएम मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है बेटा, वर्ड होती है। बात समझ में आ गई यहां तक, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर देखिए इसका आंसर, द यूनिट ऑफ टीचिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है यहां से, तो वर्ड है बेटा, इसकी क्या है, वर्ड है। इसके बाद देखिए, द स्टूडेंट्स टेक ऑल सब्जेक्ट्स, अब इसकी बात थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना यहां से, ओहो ये क्या हो गया, चलिए आ जाओ। द स्टूडेंट्स टेक ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम, सभी विद्यार्थियों ने इंग्लिश मीडियम सब जो ले लिए, क्या ले लिए, सॉरी, सभी विद्यार्थियों ने इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट ले लिया। दे टेक पार्ट इन क्लास एंड स्कूल एक्टिविटीज, और वो सभी अभी स्कूल एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। विद स्टूडेंट्स ऑफ द हु स्पीक्स इंग्लिश, उन स्टूडेंट्स के साथ जो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेटा इमर्जन। इसका मतलब क्या होता है, तन्मयता, तन्मयता मतलब क्या है, देखो समझना, ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट है, ये इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश आती है इनको, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम है। इन बेचारों को हिंदी आती है, हिंदी मीडियम है, लेकिन इन्होंने क्या करा, इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश मीडियम कर लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तीनों उठ के इनके साथ खेलने लग गए, इनके साथ रहने लग गए, इनसे सीखने लग गए, इंग्लिश सीख गए, तो ये हो गया बेटा तन्मयता, इन्वर्जन आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहाँ कहा जा रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट इज द मेन पर्पस, मुख्य पर्पस क्या है, फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन का मेन पर्पस क्या है, द फॉलोइंग ऑप्शंस, इन फॉलोइंग ऑप्शंस में। तो याद रखिए इस चीज का, डायग्नोसिस है, सिलेक्शन है, गाइडेंस है, प्रिडिक्शन है और ग्रेडिंग है, सब मेन पर्पस है इसका। एवोल्यूशन का सारा क्या होता है बेटा, मेन पर्पस है, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद यहां से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इनमें से लैंग्वेज का एस्पेक्ट कौन सा है, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड कौन से, तो बेटा ये सभी होता है। सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, मीनिंग से रिलेटेड है। फोनेटिक का मतलब क्या होता है, स्पीक, स्पीकिंग से रिलेटेड है।
ग्राफिक का मतलब क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग से रिलेटेड है। और फोनेटिक कम ग्राफिक का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग प्लस राइटिंग से रिलेटेड है। क्या, स्पीकिंग प्लस राइटिंग से रिलेटेड है, इन दोनों से रिलेटेड ये काम चलता ही चलता है। बात समझ में आई नहीं यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, हाउ मेनी मैगजीम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग आर, इंग्लिश टीचिंग में कितने सारे मैगजीम्स रखे गए हैं, ये बात आपको बतानी है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से याद रखिए। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको साथ करके आना है, हाउ मेनी मैगजीम, शिक्षण सूत्र इनको बोलते हैं। इसके बाद यहां से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यहां पे लिखा हुआ है which one of the following methods holds the view that errors are a natural part of the learning process। कौन सा ऐसा मेथड था जिसने ये बात बोली थी कि एरर्स आर, क्या बोला बेटा, एरर्स आर जो है, एरर्स यानी गलतियों को सीखने का एक अध्याय माना गया है, गलतियों को सीखने की एक चीज मानी गई है। किसने मानी है ये चीज मानी है बेटा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने ये बात मानी है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन की दृष्टिकोण से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है बेटा, इसका करेक्ट आंसर देना है। अच्छे से सोच समझ के आंसर दो, अगर सही आंसर आ गया तो तुम पढ़े लिखे हो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस, और अगर नहीं दिया आंसर तो फिर तुम तबले बजाने वाले हो, क्या तबले बजाने वाले। इट रेफर्स टू द, मैं हट जाता हूं वरना तुम में से कोई ना कोई ज्ञान दे देगा कि सर हट जाओ। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और टेस्ट, ठीक है, रिजल्ट करने के काम में आता है। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट विच द ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, क्या हमने प्राप्त किया है। बोथ एवोल्यूशन एंड मेजरमेंट मीन द सेम, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स कलेक्टिंग एविडेंसेस रिगार्डिंग द ग्रोथ प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बेटा स्टूडेंट्स की ग्रोथ क्या है। ग्रामर क्लास कितने बजे का है बेटा, अब ये सारी चीजें बता दूंगा मैं, 2 मिनट रुक जाओ तुम, सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहां पर जो है इनकरेक्ट है वही बेटा ये है, एवोल्यूशन एंड मेजरमेंट अलग चीज है। एवोल्यूशन के अंदर तो सब कुछ ही आ गया, और केवल मेजरमेंट में वो चीजें आती है जो दिखाई देती है, तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है, ये चीजें आती है मेजरमेंट में, जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एवोल्यूशन। यूनिट टेस्ट किस में आता है बेटा, तो यूनिट टेस्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। किस में आता है यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। बात समझ में आ गई, शाबाश बेटा। और शनिवार को जागरण क्लास होगी, याद रखना, शनिवार को जागरण क्लास होगी, जागरण क्लास, उसके अंदर आपके वॉइस होगा, वॉइस के बाद आपका एक तो वॉइस ले लेते हैं, और वॉइस के बाद आपका एक ले लेते हैं बेटा मॉडल, क्या ले लेते हैं, एक मॉडल ले लेते हैं, और एक थोड़ा बहुत टेंस ले लेते हैं, जिसके अंदर थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। 2-3 टॉपिक का जागरण क्लास होगी शनिवार को, याद रखें। तो यहां पर फॉर्मेटिव हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन मोस्ट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम, कहना क्या चाहता है, सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ऐसा कौन सा मेथड है यूजेज स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन, जो ये बात बोल रहा है कि स्टूडेंट से स्टूडेंट बातचीत करे। ये कौन बोल रहा है, लर्निंग इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में। तो ये बेटा कौन बोलता है, ये बोलता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करे, वो होता है बेटा कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज होता है। बहुत बढ़िया बात है। देखो आप बने रहे, आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं सारी की सारी अपडेट दे दूंगा आपको, जो फिर मैं आपको भी लास्ट में बता जाऊंगा। कहीं ना कहीं आप मुझसे, मैं वहां ग्रुप में सेंड कर देता हूं, पता लग जाता है, भी लीजिए ना, करवा दिया, तुम्हें पता ही नहीं है। नए स्टूडेंट आए कुछ, इनको पता नहीं है। नरेशन का जागरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का जागरण हो गया, आर्टिकल का हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रिगार्ड ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के हिसाब से कौन सी चीज ट्रू नहीं है, टेस्टिंग के हिसाब से कौन सी चीज ट्रू नहीं है। एक बार जल्दी से आंसर दे दो बेटा इसका, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बेटा उतना जल्दी आंसर दे दे इसका। बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करवाऊंगा, दोबारा से सारी करवा दूंगा बेटा, एक बहुत बड़ी क्लास लेने वाला हूं मैं, चिंता मत करो तुम, सब कुछ सारी इंग्लिश उसमें लगा देंगे अपन, जल्दी ही। जुड़े रहे, बने रहे। टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, ये बात तो सही है। टेस्ट डायग्नोस स्टूडेंट्स वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगाता है, सही है। टेस्ट हेल्प्स प्रमोट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट, अरे पास जब भी तो करेंगे जब नंबर आएंगे बेटा। फिर आता है टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड फीडबैक द टीचर, फीडबैक नहीं देता क्या, टीचर को फीडबैक ही यही देता है बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक की बात बताओ। तो हमने 1 आवर में 1 घंटे में बेटा 75 क्वेश्चन कर दिए हैं, 1 घंटे में अपने 75 क्वेश्चन कर दिए। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें बेटा, ठीक है। ये टेस्ट होगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है जिसका जवाब आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन ले बेटा,
23 फरवरी को और यहां पर 25 फरवरी को यूट्यूब की सबसे बड़ी क्लासेस होगी बेटा, जिसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश होगी, कंप्लीट इंग्लिश होगी, कंप्लीट इंग्लिश होगी। रुद्राक्ष क्लास के नाम से होगी ये मेरे नंबर होंगे बेटा। इस नंबर पे आपको मैसेज करके ये कहना है कि सर हमें रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दो व्हाट्सएप पे। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी को टाइम से क्लास सेंड कर पाऊं, क्योंकि मेरी क्लास दूसरे चैनल पे होगी, तो मैं आपको क्लास सेंड कैसे करूं, तो ये अपना एक माध्यम होगा जुड़ाऊ का। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखें, यहां पर अपनी क्लासेस का टाइम है सुबह 8 बजे वोकेब क्लास होती है, डेली ध्यान रखना। 9 बजे सुबह फिर रीट वालों की क्लास होती है, जिसमें बेटा जिसमें प्रोवर्ब्स चल रही है। क्या? प्रोवर्ब्स यानी कहावतें चल रही है ना। इसके बाद मैं आपसे बात करूं, यहां से 8 और 9 हो ही गया बेटा। ठीक है, इसके बाद रात को 10 बजे ये चली रही है टीचिंग मेथड को लेकर। क्या? टीचिंग मेथड को लेकर ये वाली क्लास चली रही है, टीचिंग मेथड को लेकर। इसका मतलब केवल इतनी सी बात है कि अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर दे, ग्रुप में ऐड हो जाए, क्योंकि ये वाली खबर, ये वाली खबर, ये वाली खबर सब इस ग्रुप में सेंड होती है। दूसरी बात ध्यान के, रीट वालों के लिए 99 रुपीज में मात्र 11 ऑनलाइन टेस्ट पेपर, ऑनलाइन सीरीज टेस्ट पेपर लॉन्च कर दी गई है बेटा। एप्लीकेशन से आप मात्र 99 में लेकर यह पता लगा ले कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ध्यान दे, यहां पर एप्लीकेशन है बेटा अपनी एडुपत आचार्य प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। क्या? एडुपत आचार्य प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ध्यान रखें। और नहीं मिले तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी बात कर सकते हैं। शनिवार को जागरण क्लास होगा 2-3 टॉपिक का, इस बात को भी विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो सैटरडे आपसे मिलूंगा जागरण क्लास में, और कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे 76 से लेकर। और इसका करेक्ट आंसर क्या है या क्या नहीं है वो मुझे आप कहां पर आंसर देंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, टेक केयर। इस नंबर पे मैसेज कर दे, नए स्टूडेंट जरूर जुड़े, क्योंकि ये अपना एकमात्र जगह है जहां से हम जुड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? कतई जहर। तो हम मिलते हैं आपको। तो अब जल्दी से सो जाइए, खाना वाना खा लीजिए बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लीजिए। अब मैं आपको बचे हुए 3-4 दिन के अंदर बेटा 1000-2000 क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम पढ़ो, स्टडी मोर एंड मोर, और फिर आ जाओ शाम को। दूसरी बात ध्यान दे, कोई भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे अब ज्यादा टाइम नहीं बिताएगा, सेल्फ स्टडी भी बिताएंगे बेटा। ऐसी अगर कोई क्लास मिल रही हो जो 1 घंटे में 70 के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हो, तो बेटा वो क्लास ले सकते हो। लेकिन 30 अगर क्वेश्चन चल रहे हैं, 40 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो फिर बेटा वो आपका टोटल टाइम वेस्ट है। स्पीड बढ़ा दो अपनी बेटा, दुगनी स्पीड बढ़ा दो, दुगनी। शाबाश, बात समझ में आ गई? तो मिलता हूं कल वही 10 बजे। थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर। तुम भी जाओ बेटा, हम भी जाते हैं। शुक्रिया।